सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा दाधीच है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं DITF परिवार और देवेश सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जो राजस्थान की वीर प्रसूता जननी पर जन्मे एक ऐसे वीर की कहानी है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन नहीं जानता, जो अजमेर के राजा थे। और पृथ्वीराज चौहान ना केवल दिखने में बलिष्ठ थे अपितु युद्ध कला में निपुण, पारंगत और सभी कलाओं में वे रुचि रखने वाले थे। ऐसे पृथ्वीराज चौहान की कहानी का एक छोटा सा, उनके जीवन का एक छोटा सा अंश यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहती हूँ। पृथ्वीराज चौहान जब अपने युद्धों में विजय प्राप्त करते हैं, सभी जगह सभी कलाओं में वे निपुण हैं, तो उनके आसपास के राजा उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। उनमें एक राजा होते हैं कन्नौज के राजा जयचंद, वे भी पृथ्वीराज से बहुत ईर्ष्या करते हैं। इधर पृथ्वीराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करने लगते हैं। संयोगिता को जब एक बार उनकी सखियों ने बताया कि पृथ्वीराज जो हैं बड़े सुंदर हैं, युद्ध कला में निपुण हैं, पारंगत हैं, तो मन ही मन संयोगिता उन्हें अपना वर चुन चुकी थी। और उन्होंने संयोगिता ने पृथ्वीराज के पास एक संदेशा भेजा अपनी तस्वीर के साथ। तो पृथ्वीराज ने भी संयोगिता से विवाह करना उचित समझा और इधर जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। और जयचंद ने ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और उनकी एक द्वारपाल के रूप में, एक गेट कीपर के रूप में उनका एक स्टेचू बनाकर उनका जब स्वयंवर का कक्ष था उसके बाहर रख दिया, ताकि पृथ्वीराज को, जो भी वहाँ पर राजा महाराजा दूर दूर देश से आ रहे हैं, वे उनकी उस मूर्ति को देखकर उन्हें थोड़ा घृणित दृष्टि से देखें। इधर पृथ्वीराज को जब पता चला कि स्वयंवर है, इस तिथि को है, तो पृथ्वीराज वहाँ पहुँच जाते हैं और द्वारपाल के स्थान पर स्वयं खड़े हो जाते हैं उसी के वेश में। संयोगिता सारे राजाओं को देखकर आती है और आते आते जब पृथ्वीराज के स्टेचू के पास आती है, उनकी उस मूर्ति के पास आती है, तो पृथ्वीराज के गले में जाकर वरमाला डाल देती है और पृथ्वीराज उसी समय उसका अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर जयचंद ने अपना अपमान समझा और उन्होंने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया कि हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज पर आक्रमण करते हैं। मोहम्मद गोरी और जयचंद ने मिलकर कम से कम 16 बार पृथ्वीराज और उनके राज्य पर आक्रमण किया और 16 बार पृथ्वीराज उनसे जीतते हैं। लेकिन हमारे वीर जो हैं वो थोड़े दयालु होते थे। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अपनी सहृदयता के कारण उन्होंने मोहम्मद गोरी को वापस से स्वतंत्र कर दिया। मोहम्मद गोरी ने जब 17वीं बार फिर आक्रमण किया तो इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। मोहम्मद गोरी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उनकी आंखें निकाल दी जाती है। बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी तो उनके पास वो कैद होकर रह गए। इधर पृथ्वीराज के एक राजकवि थे चंद्रवरदायी। कहा जाता है कि वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे और पृथ्वीराज के प्रमुख दरबार में रहने वाले चारण और भाट कवि थे, जो क्या करते हैं कि जब राजा युद्ध करने जाते हैं तो ऐसे कवि उनके साथ जाकर उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वीर रस से युक्त वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में गान करते हैं, वीर रस से युक्त कविताएं रचते हैं और राजाओं को सुनाते हैं ताकि वे पूरे जोश के साथ ओतप्रोत होकर युद्ध कर सकें। तो चंद्रवरदायी सखा भी थे, उनके मित्र भी थे पृथ्वीराज के, तो उन्हें अपने मित्र की विडंबना देखी नहीं जाती है और वो पृथ्वीराज से मिलने मोहम्मद गोरी के पास जाते हैं। मोहम्मद गोरी से उनसे मिलने की गुजारिश करते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनकी बहुत गुणों का बखान करते हैं कि वे शब्दवेदी बाण भी चला सकते हैं। मोहम्मद गोरी जब उनके इस गुण को देखता है तो पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूरी करने की बात करता है। एक बड़ा सा सभा बनाया जाता है, सभा कक्ष बनाया जाता है जिसमें सभी उनके दरबारी और सभासद होते हैं और शब्दभेदी बाण के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। तो पहले कुछ निशाने लगवाए जाते हैं जिनमें पृथ्वीराज सफल होते हैं। चंद्रवरदायी ने उसी समय एक दोहा पढ़ा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज उसी समय बिना चुके हुए अपना एक अचूक बाण लगाते हैं और सीधा मोहम्मद गोरी को जाके लगता है और मोहम्मद गोरी का वहीं प्राणांत हो जाता है। और उसी समय चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज अपनी भविष्य की पीड़ा को जानते हुए, उन्हें पता था कि अगर हम दोनों जीवित रहें तो ये जो इस्लाम संप्रदाय के जो लोग हैं, मोहम्मद गोरी के जो सैनिक हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, तो इस व्यवहार से हमें और पीड़ा ना हो, तो उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। तो ऐसे थे हमारे राजस्थान की धरती पर जन्मे वीर पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवरदायी, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग कर अपनी वीर प्रसूता जननी का मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। तो इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।